सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। साक्षात् ब्रह्म स्वरूपाय ब्रह्म साकार मूर्तये सद्गुरु ब्रह्म प्रकाशाय ज्ञान रूपम नमामहम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवोहम। गीता के अध्याय 2 का ये 49वां श्लोक है, 49। और इसमें समत्व बुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वाले लोगों को अत्यंत दीन बताया गया है, ताकि अर्जुन जिज्ञासु इस ओर दृष्टि न डालकर परमात्मा की ओर चल सके। दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं विनिर्वच्य कृपणा फल हेतवः। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजयः बुद्धो शरणं अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। दूरेण का मतलब होता है अत्यंत ही का मतलब होता है क्योंकि, अवरम का मतलब होता है निम्न श्रेणी का, कर्म का मतलब है सकाम कर्म, बुद्धि योगात मतलब है बुद्धि योग से, धनंजय मतलब है अर्जुन, बुद्धो यानी समबुद्धि में ही, शरणम यानी रक्षा का उपाय, अनिविच्छ का मतलब है ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, कृपणा का मतलब होता है अत्यंत दीन, फल हेतव का मतलब होता है फल के हेतु बनने वाले। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न कोटि या निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है ना। तो ये जो है भगवान का ये गुप्त संदेश है, लेकिन ये पंडित लोग इसको इसलिए नहीं समझ पा रहे कि पंडित केवल भाषा तक सीमित होता है और ज्ञानी जो है शब्द के पीछे को जानता है। पंडित केवल शब्द को जानता है, ज्ञानी शब्द के पीछे जो निशब्द है उसको जानता है। तो भगवान का जो गुप्त संदेश इस श्लोक के प्रथम शब्द से स्पष्ट हो रहा है। भगवान कहते हैं दूरेण, अस्तित्व की ओर अगर आप एक कदम भी बढ़ा दें और आप अगर साक्षी में जीने लग जाएं, तो जो साक्षी में जीने वाले हैं उनके लिए ये जो कर्म हैं ये लेपायमान नहीं कर सकते, उनको बांध नहीं सकते, उनको जन्म और मरण और पाप और पुण्य में नहीं बांध सकते। कर्म और कर्ता दोनों से साक्षी बहुत दूर है, बहुत दूर, जैसे कहते हैं हजारों मील दूर का तारा है वो। संसार के लोग इसीलिए तो ज्ञानियों को नहीं समझ पाते, क्योंकि ज्ञानी जिस स्थान पर जी रहे हैं संसार के लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका कोई दोष नहीं है बेचारों का, क्योंकि उन्होंने सदैव और सदैव सकाम कर्मों में जीना ही सीखा है, इसलिए वो जानते नहीं। तो यह साक्षी की जो दूरी है ये बहुत अधिक है, इसलिए इसको अत्यंत कहा है, अत्यंत ही, यानी क्योंकि ये कर्म जो है अब्रम, ये कर्म जो है अब्रम यानी अत्यंत नीची श्रेणी में है, अत्यंत नीचे तल पर है। इसलिए जो लोग कर्मकांड को साधना समझे बैठे हैं वो ये नहीं जानते कि ये बहुत नीचे के तल पर हैं, किंतु जानने के लिए
जागने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे जो कर्म होते हैं, जब हम अपनी आत्मा को जानने के प्रयास में, कुछ सदगुरु के मार्गदर्शन में, कुछ सदगुरु के पास बैठकर, कुछ सदगुरु के निर्देशन में, कुछ सदगुरु के प्रेम में डूबकर, कुछ सदगुरु की कृपा को पाकर जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म जो है अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी परमात्मा के अन्वेषण करने का कारण बन जाते हैं, और इस कारण के कारण वे कर्म योग कर्म बन जाते हैं। योग का अर्थ हमने कल आपको इसके पहले 48वें श्लोक में समझाया था, फिर हम संक्षिप्त में बता देते हैं। योग का कर्म मतलब यह है कि जो आपकी आत्मा है, आपका जो स्वरूप है, उसको जानकर, उसमें जाग कर और उसमें जीने लग जाना, इसको योग कहते हैं। इसको जिस अवेयरनेस से, जिस कॉन्शियसनेस से, जिस चेतना से, जिस त्वरा से, जिस तीव्रता से, जिस अभिप्सा से आप परमात्मा को जानने के लिए प्रतिक्षण परमात्मा के केंद्र की तरफ सरकते हैं। अभी तो आप सारी त्वरा, तीव्रता, अभिप्सा आपकी संसार के विषयों में है। धन मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, मकान मिल जाए, अच्छी कार मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, राजनीतिक पद मिल जाए, इस तरह की चीजों में आपकी जीवन ऊर्जा बह रही है। जब ये सारी जीवन ऊर्जा, रामचरितमानस कहता है, सबकी ममता ताग बटोरी, बांध मम पद डोरी। सबकी जो ममता है उसको बटोर के, सारी जो किरणें फैल रही थी उनको एक दिशा में कंसंट्रेट करके, जैसे आतशी शीशा, जैसे कि लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो क्या करता है कि फोकस पर इकट्ठी करता है किरण और कागज जल जाता है। ऐसे ही अगर जब आपकी जीवन ऊर्जा पूरी त्वरा, तीव्रता, अभिप्सा से परमात्मा की ओर, अंदर की ओर जब जाने लग जाती है, तो ये अविद्या आपकी चल जाती है, और उस अवस्था में, उस बुद्धि की अवस्था को कहते हैं बुद्धि योग। कोई कोई उसको प्रज्ञा कहते हैं, कोई कोई उसको रितम भरा प्रज्ञा कहते हैं, कोई कोई उसको कहते हैं कि परमात्मा की कृपा, सदगुरु का मार्गदर्शन, और कोई कोई कहते हैं कि दृष्टि प्राप्त हो गई, कोई उसको दृष्टि भी कहते हैं, है ना। ये जो है धनंजय का जो अर्थ पहले कल बताया कि अगर इस प्रकार के जो बुद्धि योग में तू धनंजय यानी अज्ञान के आवरण को भंग कर सकता है अपने ज्ञान के तीर के द्वारा, तो फिर क्या होगा, फिर ये जन्म मरण का तेरा चक्र है वो समाप्त हो जाएगा, और किसी विधि से ये हो नहीं सकता, और किसी विधि से ये संभव नहीं है, केवल इसी विधि से संभव है। अब आगे जो कहते हैं भगवान इसी श्लोक में क्या कहते हैं कि बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवा। अब बुद्धो शरणम, इससे बौद्ध लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि जो महापुरुष होते हैं, जो कि बुद्धि योग के मार्ग से चलकर बुद्ध हो गए, प्रबुद्ध हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, सद्गुरु हो गए, ब्रह्मवेत्ता हो गए, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, तो ऐसे जो निरंतर समत्व में जी रहे हैं, जो सद्गुरु के रूप में इस धरती पर हमेशा मौजूद है, इस धरती कभी सद्गुरु से खाली नहीं होती। भगवान हमेशा दयालु है। जैसे माँ के स्तन में हमेशा दूध आ जाता है बच्चे के जन्म के पहले,
ऐसे यदि कोई जिज्ञासु है तो सदगुरु अवश्य ही मिल जाता है उसको। तो ऐसे निरंतर समत्व में जीने वाले सदगुरु भगवान, उनके उपदेश और उनके मार्गदर्शन और अवलंबन से जीव का आवरण भंग हो सकता है। तो ये कहा गया है कि बुद्धो शरणम, बुद्धों की शरण में तू चला जा, सदगुरु की शरण में तू चला जा। गुरु कई तरह के होते हैं। एक वो गुरु होते हैं जो केवल मंत्र दीक्षा देके आपको प्रारंभ करते हैं। एक वो गुरु होते हैं मध्यम श्रेणी के, जो आपको थोड़ा बहुत बैठना सिखाते हैं, यम नियम संयम से जीना सिखाते हैं। और अंतिम श्रेणी के गुरु होते हैं ब्रह्मवेत्ता। इसलिए जो लोग कहते हैं ना, हमने तो गुरु कर लिया, अब हम दूसरा गुरु कैसे करें? क्यों भैया, तुम ऐसे तो दिल्ली जा रहे होते हो और कोई ट्रेन तुम्हारी फेल हो जाती है और रेलवे डिपार्टमेंट कहता है कि भाई वो ट्रेन तो फेल हो गई है, दूसरे में बैठ जाओ, उससे दिल्ली जाओ। तो क्या तुम उसी खराब वाली ट्रेन में बैठे रहते हो? क्या बदल लेते हो ना? प्राइमरी स्कूल पास हो जाते हो तो तुम ये कहते हो कि मैं तो नहीं प्राइमरी स्कूल में ही रहूंगा, मिडिल में जाऊंगा नहीं। मिडिल में पास हो जाते हो तो कहते हो कि मैं हायर सेकेंडरी में जाऊंगा। हायर सेकेंडरी में पास हो जाते हो तो नहीं कहते हो कि कॉलेज में जाऊंगा। ग्रेजुएशन कर लेते हो तो नहीं कहते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो नहीं कहते हो कि पीएचडी करूंगा। यहीं पर तुम सब पकड़े रहते हो फालतू की चीजों को। ब्रह्मवेत्ता सदगुरु सबसे बड़ा गुरु होता है। हाँ, अगर ब्रह्मवेत्ता को छोड़ रहे हो तो जरूर गलत कर रहे हो, लेकिन यदि किसी सामान्य गुरु को छोड़ के ब्रह्मवेत्ता के पास जा रहे हो तो तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो इस प्रकार से यह जो है भगवान सदगुरु जो है, जब आवरण भंग कर सकते हैं उनकी कृपा कटाक्ष से, जिनकी कृपा कटाक्ष से होए अविद्या नाश और ज्ञान सिद्ध गुरुदेव हैं सदगुरु ब्रह्म प्रकाश। तो इस प्रकार से यह जो अविद्या जो है ये छूट सकती है, ये अविद्या का जाल कट सकता है। ऐसे बुद्धों की शरण में जाना, उनकी शरण में जाना तो तेरी रक्षा का एकमात्र उपाय है। यह अर्थ है बुद्धो शरणम अविच्छा, बुद्ध प्रबुद्ध सदगुरु की शरण में तू चला जा, है ना। यानी क्या है, ऐसे महापुरुष सदगुरु को अनिविच्छा यानी तू ढूंढ, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे रक्षक हैं तेरे जो तुझे बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करा सकते हैं, वरना ये सारा संसार तो दुर्बुद्धि योग में फंसा हुआ है। आज किसको पड़ी है परमात्मा की? जहां देखो वहां लोगों को समय नहीं है, कहते टाइम नहीं है भाई। अरे सोने का तक समय नहीं है, पत्नी बच्चों से बात करने का समय नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखो, मीटिंग के बाद मीटिंग, फ्लाइट के बाद फ्लाइट, काम के बाद काम, कभी किससे मीटिंग, कभी किसी से मीटिंग, कभी क्या, उनको पता ही नहीं लगता जिंदगी कहाँ चली गई। जब मृत्यु आकर उनको रिटायर कर देती है ना। ऐसे हमने कुछ लोगों को देखा कि बच्चे बेचारे पैदा होते हैं, माँ बाप उनके पीछे भिड़ जाते हैं। अरे साहब, इसको बच्चे को छोटा है, 3 साल का 2.5 साल का बच्चा, बोले नर्सरी में डाल दो, नर्सरी से फिर केजी में डाल दो, फिर पक्के केजी में डाल दो, फिर केजी 1 में डाल दो, फिर केजी 2 में डाल दो, और फिर सेंट्रल स्कूल में डाल दो, फिर सीबीएसई में डाल दो, फिर फलाने में डाल दो। और बेचारा वो जो पढ़ता उसकी ऐसी स्थिति कर देते हैं कि जब वो 12th 12वीं पास करता है तो उसको तो परमात्मा तो गया चूल्हे में। उसको तो ये लगता है कि यार मैं IIT के एंट्रेंस एग्जाम में कैसे निकलूं, PMT में कैसे निकलूं, फलान में कैसे। 18 16 घंटा बेचारा पढ़ता है और कंपटीशन का युग है। और भैया 90% पे 87-88% पे कट ऑफ हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बेचारे माथे पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं, उनका हो नहीं पाता। और फिर दूसरे लोग बैठे रहते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, और वो जो है उनको बेचारे बच्चों को जो है ना पढ़ाए ना लिखाएं, उनको डिग्री पकड़ा देते हैं। और ऐसे करके बेरोजगारों की, अकुशल लोगों की, अयोग्य लोगों की फौज खड़ी हो जाती है। और ऐसा ही आध्यात्मिक जगत की तरफ फिर कौन देखेगा भैया?
फिर जब वो मान लो कि कुछ न कुछ रोजगार में लग गए, फिर तो उनको एक जो है शादी करके एक खिलौना दे दिया जाता है, उससे खेलते खेलते उनको पता ही नहीं लगता, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बच्चों से खेलने लग जाते हैं, फिर बच्चों के साथ वही का वही दोहराते हैं जो उनके साथ दोहराया गया। इसके बाद वो बूढ़े हो जाते हैं और पैसे मैसे के इकट्ठे करने के चक्कर में कभी कोई डायबिटीज हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तरह तरह की बीमारी होता है, जॉइंट पेन हो जाता है, और उन बीमारियों को फिर तो बीमारियों की तरफ ही ध्यान रहता है उनका। ये मसलो, वो डॉक्टर, वो फलाना टिकाना, और डॉक्टर लोग भी बढ़िया बैठे हुए हैं खोल के अपना दरबार। क्यों? कि तुमने 50 साल तक खूब कमाया और तुमने शरीर की चिंता की नहीं, ध्यान किया नहीं। अब ध्यान करते तो शायद तुम बीमारी में नहीं जकड़ा जाते और स्वस्थ रहते, मानसिक तल पे स्वस्थ रहते। ध्यान व्यान कुछ किया नहीं, सदगुरु के पास आए नहीं, फिर वो डॉक्टर क्या करते हैं, तुम्हारे जीवन भर की जो कमाई है वो हड़प लेते हैं, कहीं बाईपास सर्जरी करते हैं, कहीं अंग ट्रांसप्लांट करते हैं, कहीं कुछ करते हैं और जीवन भर की जो है कमाई हड़प लेते हैं। खाली खुट हो जाते हो, बाद में घबरा के मर जाते हो। ये तुम्हारी जिंदगी है। इसको कहते हैं कि सारा जगत दुर्बुद्धि भोगों में फंसा है। और सदगुरु भगवान कैसे हैं? वो बुद्धि योग में अपने साधक को स्थापित करते हैं। और ये तुम्हारा संसार जो है दुर्बुद्धि योग में फंसा है। यदि सदगुरु की बात मान जाओ, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, संसार में भी अच्छे जी सकते हो और परमात्मा में भी अच्छे जी सकते हो। लेकिन इनको समझाए कौन? क्योंकि सदगुरु की बातें आजकल ऑर्थोडॉक्स हो गई हैं। मतलब कहते हैं पुराना दकियानुसी टाइप के आदमी है ना, जबकि इनको मालूम नहीं है कि दकियानुसी कह के ये अपने धकिया भूसी बन रहे हैं, भूसे के ढेर में धक्का दिया जा रहा है इनको। तो कीड़े से लेकर तो स्वर्ग तक अगर तुमको इंद्र भी बना दिया जाए तो तुम इस बुद्धि योग को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम दुर्बुद्धि योग में ही फंसे रहोगे। देखो इंद्र की हालत क्या होती है। कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है, मेनका और अप्सरा इनको भेज देता है इंद्र, वहां वो नाचती है, तरह तरह के काम हुआ बताती है। बेचारा ऋषि ढंग का हो तो उनके चक्कर में नहीं फंसे, और नहीं तो अक्सर फंस जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म तलों पर होता है। तुम परमात्मा की ओर जाते हो, माया तुम कोई न कोई फंदे में फंसा लेती है। अब बताइए। तो इस प्रकार से कीट से लेकर और स्वर्ग के राजा तक यही तुम्हारा जो है दुर्बुद्धि भोग है। जैसे तुम 2 करोड़ वर्ष तक पुराना पानी पीते हो, ऐसे ये तुम्हारा जो शरीर है बार बार रिसाइकल होता है, ये करोड़ों साल पुराना है। और ये तुम्हारी रंभा और ये मेनका, ये जो उर्वशी, ये जो लालच दिखाया जा रहा है ना, ये डोकरियां हो चुकी हैं 2 करोड़ साल पुरानी भूतनियां हैं ये। देखने में तुमको लोगों ने इतना ज्यादा आकर्षण बना दिया, तुम कोई भूतनी भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी तो तुम उसको विश्व सुंदरी समझोगे, भले ही वो दांत से काट के खून पी जाए तुम्हारा, है ना। और ये भूतनी पी रही है ना दुनिया में तुम्हारा खून, ये वासना रूपी भूतनी पी रही है ना खून। तो इसी को कहते हैं दुर्बुद्धि योग, है ना। तो दुर्बुद्धि भोग में तुम फंसे हो और बुद्धि योग से तुम वंचित हो। और बुद्धि योग तो केवल कोई सदगुरु ही तुम्हें करा सकता है। और भगवान आगे क्या कहते हैं? फल की बात करते हैं, फल हेतु है। तो कहते हैं कि सारे फलों का जो हेतु यदि कोई है, अगर फलों का कोई कारण यदि है, फलों के लालच में जो कोई कर्म करता है, तो समझो कि वो अत्यंत कृपण यानी दीन है। कृपण का एक मतलब कंजूस भी होता है। संसार के समस्त लोग जो फल के लालच में काम करते हैं वो नंबर 1 के कंजूस हैं। वो कुछ भी काम करते हैं, वो ये करते हैं कि यार मैं ये खर्च कर रहा हूँ, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट का। एक बार मैं राजस्थान शादी में गया और वहां क्या हुआ शादी में कि बही खाता लेके एक आदमी बाहर बैठा रहता है, टेबल कुर्सी लगा है, और जो भी शादी में आता है तो वो व्यवहार देते हैं लोग कि 100 दिए, किसी ने 200, किसी ने 500। तो एक आदमी ने 50 रुपए व्यवहार दिए। तो उसने 50 रुपए, तो लड़की का बाप आया, देखा 50 रुपए, अरे भाई इधर आओ, क्या तुमने 50 रुपए दिए? हाँ 50।
क्यों, हम तुम्हारी लड़की की शादी में तो हम 500 रुपए दे के आए थे, हम तो ये आशा कर रहे थे कि तुम हमारी लड़की की शादी में इससे ज्यादा दोगे। लो, लड़ाई हो गई उन दोनों की। तो ये है तुम्हारा काम कि तुम अगर इतने कंजूस हो कि तुम किसी को कुछ देते भी हो तो इस आशा से देते हो कि यार हमको ज्यादा लौट आएगा। ये है तुम्हारा कृपणा, है ना। इस श्लोक का जो एक शब्द आया है कृपणा यानी कंजूस, तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ वही व्यक्ति है जो फल की आकांक्षा में काम करता है, कर्म करता है। और सबसे उच्च वो व्यक्ति है जो फलाकांक्षा रहित होकर परमात्मा की ओर यात्रा करने के लिए, परमात्मा की ओर जाने के लिए, और कौन सा कर्म करता है, समत्वम योग उच्यते, जो परमात्मा की ओर जाने के लिए अपने आप को समता में खड़ा करने के लिए ऐसे कर्म करता है जिससे उसके अंदर शांति और समता आने लगे। तो ये जो तुम्हारा फल का हेतु है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तुम्हें बहुत ज्यादा निकृष्ट बना देता है, बहुत ज्यादा तुमको दीनहीन बना देता है। इसलिए ये जो माया का जो संचालन है वो इसी ढंग का होता है। माया तुमको लालच देती है और तुम्हें फलों का लालच देकर, जैसे कि बंदर को चने का लालच देकर पकड़ा जाता है, जैसे मछली को आटा लगा के पकड़ा जाता है, जैसे कि पक्षियों को दाना रख के और जाल में फंसाया जाता है, वैसे तुम माया के जाल में फल के कारण फंसे हो। अगर तुम सारे फलों को लात मार दो और तुम कहते हो नहीं हम तो परमात्मा की ओर जाएंगे, हमको तो जो भी परमात्मा की कृपा से मिल जाएगा तो खा लेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, और भगवान के प्रेम में डूबेंगे और सदगुरु के मार्गदर्शन में साधना करेंगे, तो क्या बात करते हो बच्चा, परमात्मा फटाक से प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो तो है ही, मौजूद ही है ना। तो सदगुरु क्या चाहते हैं कि आपको बुद्धि योग में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि तुम जिज्ञासु हो अर्जुन, तुम जिज्ञासु हो, और जिज्ञासु सदगुरु को ऐसा प्यारा होता है जैसे किसी माता को अपना पुत्र प्यारा होता है। मैं पिता नहीं कह रहा, माता कह रहा हूं, है ना। तो अब इसका सारांश क्या है इस श्लोक का? इस श्लोक का सारांश यह है कि बुद्धि योग की जो स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो फलाकांक्षा रहित कर्म ऐसे लगते हैं अपने को जैसे सम्राट और जो भिखारी, उसका अंतर होता है, इतना अंतर हो जाता है फलाकांक्षा रहित कर्म करने वाला और फल की आकांक्षा सहित कर्म करने वाले की, है ना। क्यों कि जो फलाकांक्षा सहित जो कर्म है वो बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल बेकार, जीवन को खोने वाले ऐसे लगने लग जाते हैं, मालूम पड़ जाता है साधक को। अतः तू है साधक, तू बुद्धो अर्थात प्रबुद्ध पुरुषों, सदगुरुओं, तत्ववेत्ताओं की शरण में आ जा, क्योंकि उनका सत्संग ही तुझे साक्षी में ठहरा सकता है। आजकल साक्षी की बहुत लोग चर्चा करते फिरते हैं, साक्षी को कोई जानता नहीं है। लोगों ने तो साक्षी गोपाल और साक्षी जो है संस्थान और बहुत सारे जो हैं साक्षी के नाम पर दुकानें तक खोल ली हैं, लेकिन उस साक्षी को जानना उनके लिए बहुत दूर की बात है। साक्षी को वो जान सकता है जो किसी ज्ञानी महापुरुष के चरण में बैठा हो और कर्म को अकर्म में बदल देने की स्थिति। तुम कर्म करो और वो कर्म अकर्म हो जाए, तुमको बांधे नहीं, न पाप न पुण्य, किसी प्रकार का बंधन से तुम्हें बांधे नहीं, ऐसी स्थिति को पाना केवल ज्ञानी सद्गुरु की कृपा से ही संभव होता है। कंजूस है फलाकांक्षी, जो फलों की आकांक्षा में जी रहा है वह अपना जीवन सद्गुरु के चरणों में कभी नहीं सौंप सकता, और सतगुरु के चरणों में जो जीवन नहीं सौंप सकता वो मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। जब किसी कलाकार के हाथ में कोई पत्थर नहीं आएगा तो मूर्ति कैसे उसमें गढ़ेगा? जब किसी किसान के हाथ में बीज अपने आप को नहीं सौंपेगा तो वो वृक्ष कैसे बनेगा? इसी तरह से आपको एक ना एक जन्म, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो
अगला जन्म नहीं तो उससे अगला जन्म, आपको एक जन्म तो सदगुरु के हाथों सौंपना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग सदगुरु के हाथ में अपना जीवन नहीं सौंप सकते, जो समर्पण नहीं कर सकते, जो सदगुरु की साधना में पूर्णतः 100% रूप से विश्वास करके साधना नहीं कर सकते, वो साक्षी से वंचित रह जाते हैं। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का इतना ही है। अब अगले श्लोक में कल भगवान क्या बात बोलने को बोलते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा हम बोल देंगे। शिवोहम।